हेलो दोस्तों। आज एक मेरे सब्सक्राइबर ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहा। वो क्लास 9th का है। चलिए हम नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है। तो वो सारे नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो कहलाते हैं नंबर सिस्टम। और एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक होते हैं। तो दो तरीके के नंबर आते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी आप नहीं पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप 11th 12th में पढ़ेंगे। चैप्टर ही आता है उसमें इमेजिनरी नंबर का। हम लोग आज रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 2 1 2 3 4 डॉट 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 जहाँ तक चले जाए नेचुरल नंबर कहलाता है। दूसरा जो कहलाता है होल नंबर। ये शुरू होता है जीरो जोड़ करके नेचुरल नंबर सब लिख दो, 1 2 3 4 होल नंबर। तीसरा जो होता है इवन नंबर। इवन नंबर में जो वैसे संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए तो वो कहलाता है इवन नंबर। इवन नंबर में जीरो भी आता है, ठीक है। कि जीरो को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, डॉट डॉट डॉट। उसी तरीके से ऑड नंबर। ऑड नंबर वो संख्या होता है जो दो से डिविजिबल नहीं हो। तो ये नंबर हो जाएगा 1 3 5 7 9, इस तरीके से। चौथा पांचवा हो गया प्राइम नंबर। वो संख्या जो एक से और स्वयं से घटता हो। तो एक लिख सकते हैं क्या, एक भी प्राइम नंबर है, दो भी प्राइम नंबर है, लेकिन हम एक नहीं लेकर के चलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक से अगर हम देखें तो सारे के सारे संख्याएं कट जाएंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर इसलिए दो से चलता है। 2 3 5 7 इस तरीके से चलता है, ठीक है। 6 इंटेजर। इंटेजर में वो संख्या जो कि 1 2 3 4 के साथ साथ जीरो को उसको जोड़ लेकर के लेने के साथ साथ जो माइनस का टर्म में भी जो आता है ना, जो नंबर माइनस के साथ, तो -1 -2 -3 इस तरीके से इस तरफ। और भाई इस तरीके से पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों को लेकर के चलेंगे तो दोनों मिल करके बनाएंगे इंटेजर, ठीक है। फिर आगे का कोई अगला और एक नंबर होता है फिर इसमें आ जाए तो इंटेजर के बाद आयो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो होना चाहिए नंबर, नंबर शुड बी
should be terminating or repeating nature. repeating repeating nature in decimal. ठीक है। और इर्रेशनल नंबर क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर वो वैसे संख्याएं कहलाती हैं जो कि अंडर रूट m टाइप का हो और इसको डेसिमल निकालने पर ये नंबर होना चाहिए नंबर ऑफ डेसिमल फॉर्म should be non-terminating and non-repeating. ठीक है, तो वो कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट 2 एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसका वैल्यू हो जाता है 1.414। इसके बाद ये नंबर चलते रहता है जो कि नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग मतलब ये 4 के बाद ये कौन सा नंबर आएगा, अगला नंबर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जब आप फाइंड करेंगे तो वो नंबर बदलते रहेगा ये। ठीक है, और ये सब मिला करके जो नंबर बनाता है, ये सारे नंबर मिला करके जो नंबर बनता है, ये पूरे नंबर को कहते हैं रियल नंबर। ये सारे नंबर जो हैं रियल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर मिला करके जो बड़ा जो नंबर होगा उसमें कहलाएगा रियल नंबर। वो सारे नंबर रियल नंबर है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये बोलता है इज 0 ए रेशनल नंबर? इज 0 ए रेशनल नंबर? Can you write in the form of P and Q? Can you write in the form of P by Q? जहाँ पर P and Q
आर इंटेजर एंड क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए क्या कह रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है। बिल्कुल रेशनल नंबर होने के लिए क्या बोला गया है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कहलाएगा रेशनल नंबर। और देखो ये पी जो है और क्यू जो है दोनों इंटेजर होना चाहिए। इंटेजर को हम डिफाइन करते हैं आई से, तो और क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि इंटेजर जीरो भी एक इंटेजर है, लेकिन क्यू जो डिनोमिनेटर में जो होना चाहिए वो जीरो ना हो। जीरो से बड़ा ही हो, या वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई मैटर नहीं करता। जैसे क्यू जीरो, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो के पावर बटा वन बराबर जीरो, जीरो के बटा 5 भी जीरो हो जाएगा, जीरो के बटा 7 जीरो हो जाएगा। ये पी बाई क्यू में फॉर्म में आ गया, पी इज जीरो एंड क्यू इज 1। यहाँ पर पी इज जीरो एंड क्यू इज 5, पी इज जीरो एंड क्यू इज 5। इसका मतलब ये क्या है, ये एक इंटेजर के साथ साथ ये एक रेशनल नंबर है, जिसको हम पी बाई क्यू में बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2 बोलता है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में बहुत सारे आप नंबर लिख सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मात्र 6। ठीक है, नंबर लाइन पर 3 और 4 कहीं ऐसा दिखेगा, 3 4, इसके आगे कहीं 5 होगा, इसके पीछे कहीं 2 होगा। तो इसके बीच में जो है ना बहुत सारा नंबर आप लिख सकते हैं। अब यही पूछ रहा है कि हमें ज्यादा मत, अब बताओ 6 ही नंबर बता दो। चलो आपको 6 नंबर हम बताते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर की बात कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर का बनाने के लिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 3/1 और 4/1। ठीक है, यहाँ पर आप तो बोलेंगे कि भैया कि ये तो भाई इसके बीच में भी कोई भी नहीं आ सकता है। अब रेशनल नंबर अब बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई दोनों में, इसको कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई दोनों में। हो सकता है इसका आंसर आपके बुक से ना मिले, लेकिन ये भी सही होगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, या 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको जो भी हो, ठीक है, मतलब कि हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ गए, लेकिन आगे सहूलियत के लिए दोनों को भाई एक जैसा दिखे, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या बन जाएगा 30, 10 और ये हो जाएगा 40 और 10। 30 के बाद कितने होते हैं, 30 के बाद वाला जो नंबर आएंगे वो हो जाएंगे
30 और 40 के बीच में कितने संख्या आ जाएंगे? इसको इसको 30 की जगह पर इसको 30 भी बना सकते हैं, 30/10 और 40/10। 30 के बाद क्या हो सकता है? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। मतलब ये ऐसे बढ़ते जाएगा और बढ़ करके ये क्या जाएगा? 40/10। हमें 6 बोला गया है तो 6 नंबर आ गए क्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। चेक करेंगे कि क्या ये संख्या रेशनल नंबर है ये भी कि नहीं है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर होने के लिए पी बाई क्यू के फॉर्म में होना ही चाहिए। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए या फिर नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नेचर यही बोलता है ना, तो देख लेते हैं भाई रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है। 31/10 को क्या लिख सकते हैं? 3.1। 32/10 को 3.2। 33/3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। ये सारे के सारे कैसा लग रहा है? सब टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद पूरे के पूरे वो डिवाइड हो जा रहा है 10 से, तो ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? रेशनल नंबर के लिए जो सेटिस्फैक्ट्री जो होने के लिए जो है उसका नेचर क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग हो, दोनों में से कोई होना ही चाहिए। तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये सारे के सारे आंसर आपके ये बन जाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप आगे के देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5। एक नंबर लाइन बनाते हैं। 3/5, 4/5 ये नंबर बन गया। आप क्या करेंगे? 3/5 को 5 नंबर हमें कम से कम लिखना है। चलो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। कुछ भी से कर दो यार, 12 से कर दो, 14 से कर दो, जो आपको मन करता है। हम चीज़ों को भाई समझ जो आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए वो नंबर 10 ले रहे हैं, ताकि ये फिगर ठीक ठाक दिखे, किसी को समझने में दिक्कत ना आवे। 20/50। ठीक है, अब इसके बीच में लिख दो भाई नंबर कितने होंगे? 31/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50,
37/50, जितना भी नंबर आता है 8, 38, 39, ये सब नंबर है। हमको कह रहा है कि भाई कि 5 नंबर बता दो, कोई भी नंबर ले लो 5 को, चाहे यही ले लो, चाहे यही ले लो, चाहे जो मन करे ये ले लो। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो भी आपका आंसर लेना है वो बना लो भैया। 5 क्वेश्चन हम तो शुरू का ही 5 संख्या ले लेते हैं। ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं और ये आंसर आपके होंगे। इसको भी चेक कर सकते हो, रिपीटिंग है कि नॉन, भागा कर दो भाई नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। वो ये जो है टर्मिनेटिंग टाइप का है सर, सारे टर्मिनेट हो जाएंगे डेसिमल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं पढ़ करके आपको बता देता हूँ। स्टेट वेदर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, true और false, सही है या गलत है? तो देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज a whole number is absolutely right। नेचुरल नंबर कौन सी संख्या आ जाएगी? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चला जाए। वॉल नंबर कौन सी संख्या हो जाएगी? 0 के साथ 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ये सारे नंबर किसमें हैं? इसमें है। लेकिन अगर यही बोला जाता कि ये सारे नंबर अगर चेक करना होगा इसमें, तो एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, 0 छोड़ करके वे सारे नंबर हैं। लेकिन ये बोला जाता है कि क्या सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? तो ये गलत हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। देख लीजिए ना, नेचुरल नंबर में कौन सा 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक, यहाँ पर भी ये नंबर इसमें है, ये नंबर इसमें है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है एवरी इंटेजर इज अ होल नंबर, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हमारे आंसर इसका होगा फॉल्स। क्यों? इंटेजर में, इंटेजर जो होता है वो पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी नंबर होता है। होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है विथ 0 के साथ साथ। कह रहा है कि एवरी इंटेजर इज होल नंबर,
बिल्कुल भी नहीं। ये वाला पार्ट तो है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 से जहां तक भी जाता है वो सब पार्ट तो है, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें, ये वाला पार्ट इंटीजर का माइनस वाला जो पार्ट है इसमें नहीं है। ये वाला पार्ट इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। सभी इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल फॉल्स, ये फॉल्स है। तीसरा स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अरे रेशनल नंबर वो सभी संख्याएं हो जाएंगी जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर हम लिख दे 7/9, 8/9, उसी तरह कुछ भी है 15/7, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इवन 1 2 3 4 भी संख्या है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये एक एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का। होल नंबर अभी बताएं आपको, 0 1 2 3 4 5 से लेकर के जो भी संख्या सारे जो आते हैं वो सब होल नंबर है। चलो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर का इसमें है, 0 भी इसमें जोड़ लो। लेकिन ये वाला पार्ट जो फ्रैक्शन में आप लिख रहे पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो इसमें नहीं है। अगर नहीं है तो एवरी रेशनल इज नॉट अ होल नंबर, सम रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अगर यही बोला जाता कि एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर तो अब ये सही हो जाता, क्योंकि ये सारे नंबर जो है वो रेशनल नंबर में हैं, समझे? तो ये इस केस में सही हो जाता। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब फॉल्स। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए इसका आगे का देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को जस्टिफाई कीजिए। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई। ठीक है, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर जो भी संख्या जो कि नॉन रिपीटिंग टाइप का हम बताए थे, तो √3
पाई, √5, √3, √7, √11, इस तरीके के जितने भी नंबर हो जाएंगे ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। और रियल नंबर वे सारे नंबर जो हो जाएंगे रियल नंबर हो जाएंगे जो रेशनल के साथ साथ इरेशनल नंबर दोनों, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों मिला करके रियल नंबर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये मतलब कि ये सारे नंबर जो होंगे रेशनल के साथ साथ इरेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर में होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और जस्टिफाइड है। एग्जाम्पल इसमें दिखा दो, ये हो गया इरेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा कोई भी लिख लो यार। जैसे √1, √4, √9, √16, √25, ऐसे बहुत सारे चले जाएंगे। तो इसका सब रेशनल नंबर है ये। √1 को लिख सकते हैं और 1, √2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे। तो ये सारे रेशनल नंबर है। इसके साथ साथ ये वाला नंबर भी दोनों एक साथ जोड़ दें तो ये बन जाता है क्या, रियल नंबर। चलो चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। Every point on number line is of the form of √m, where m is a natural number. क्या दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि every point on number line is a real number is a form of √m where m is natural number। ठीक है, कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन इज ए फॉर्म ऑफ √p/q वेदर m इज ए वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बोलते ही आपको याद आ जाना चाहिए ये 1, 2, 3, 4 के बारे में बात कर रहा है इनफाइनाइट तक। तो अगर हम नेचुरल नंबर तो ये हो गया, लेकिन एक नंबर जो होता है रियल नंबर, नंबर लाइन सिर्फ पॉजिटिव ही संख्या से नहीं बना होता। अगर नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये पॉजिटिव ही संख्या नहीं है, ये साथ साथ निगेटिव भी संख्या है। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या ये निगेटिव संख्या बनता है क्या। अगर आप कोई भी नंबर नेचुरल नंबर लिए तो दैट इज पॉजिटिव नंबर, लेकिन √m को अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर इसके अंदर रख दे तो वो या तो √1 बराबर 1 के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, वही √2 की बात करें तो ये √2 1 और 2 के बीच में कहीं होगा।
ठीक है, लेकिन ये इधर होगा पॉजिटिव साइड में कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरफ नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट 1 की वैल्यू माइनस में नहीं होगा, इसलिए क्योंकि सारे के सारे नंबर जो है ये पॉजिटिव हैं। समझ गए? इसलिए ये अभी कथन फॉल्स हो जाएगा कि एवरी पॉइंट और नंबर लाइन को हम अंडर रूट m के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब पहला ही क्वेश्चन का ये उल्टा कर दिया गया है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। यह फॉल्स है यार, क्योंकि रियल नंबर जो होता है 1 2 3 4 के अलावे अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 10, जितने भी नंबर होते हैं डॉट 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 डॉट, ये सारे रियल नंबर के नंबर हैं। इसको नंबर लाइन पर लिख दो भाई सारे के सारे, लेकिन इरेशनल नंबर सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 2, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 11, 9 भी नहीं 11। तो यही इतने ही संख्या में अगर हम देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अंडर रूट 9 क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन अंडर रूट ऑफ 9 जो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अंडर रूट 9 इज नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि अंडर रूट 9 भी नहीं है, अंडर रूट 4 भी नहीं है, 1 2 3 4 ये सारे नहीं है, कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है। जबकि यहाँ पर 2 से लेकर 2 3 5 7 7 11 ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो क्या कर रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर? बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि देख लो आप, एक नंबर रियल नंबर ये सारे हो गए जो कि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो एक 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 इज 1 इज रियल नंबर। एग्जाम्पल के लिए, ये भी एग्जाम्पल के लिए 1 इज रियल नंबर बट नॉट अ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आप यही दोनों एग्जाम्पल लिख सकते, अंडर रूट 9 या फिर गिनती की संख्या को लिख दो, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है और रियल नंबर भी है, जबकि ये अंडर रूट 2 इज नॉट अ रियल नंबर, और रियल नंबर तो है लेकिन ये भाई सारे संख्याएं ये जो है इसमें नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लिखिए, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर इरेशनल इफ नॉट
अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का। आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational number if not give example of a square root of a number that is rational number। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये सारे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। आर तो ऑलरेडी लगा है, इरेशनल, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है कि सारे स्क्वायर रूट जो भी इंटीजर के होंगे वो इरेशनल होंगे। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्लूडिंग 0 8 9 10 से इनफाइनाइट। क्या कर रहा है कि इन सभी इंटीजर का अंडर स्क्वायर रूट मतलब ऐसे कुछ कर दे। ठीक है, अंडर रूट 0 ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 0 भी होगा इंटीजर, लेकिन भाई आप जैसे अंडर रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1 कंप्लीट नंबर एक बन जा रहा है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 जो कि 1.414 के अलावे भी नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 1.73 समथिंग कुछ ऐसे चलते रहता है, इरेशनल नंबर। अंडर रूट 4 दो अंडर रूट 5 इसे इरेशनल नंबर। अंडर रूट 7 इरेशनल नंबर। अंडर रूट 8 irrational number। अंडर रूट 9 रेशनल नंबर। ऐसे सो ऑन सोन। देखो यहीं से देख लो ना भाई, अंडर रूट 0 भी एक रेशनल नंबर है। इतना ही में देख लो कितने इरेशनल नंबर है। तो कह रहा है कि सभी जो है वो इरेशनल नंबर है, तो ऐसा नहीं है भाई। सभी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सभी इरेशनल नंबर होंगे? बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि देखिए अंडर रूट 0 एक रेशनल नंबर है, अंडर रूट 1 एक रेशनल नंबर है, अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर, अंडर रूट 4 2 जो कि एक रेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर, अंडर रूट 7 इरेशनल नंबर, अंडर रूट 8 इरेशनल नंबर, अंडर रूट 9 एक रेशनल नंबर है। तो सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके कुछ एग्जांपल्स आप ये सब दे सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी represent on number line, be present and number line। देखिए इसको आप नंबर लाइन पर बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एक चीज देख लीजिए, हम लोग चलते हैं 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 और अंडर रूट 9। ठीक है, हमको 5 वाला रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये कहीं 4 और 9 के बीच में है, कहीं भी 7 के भी बीच में है, लेकिन नंबर आपको परफेक्ट जो स्क्वायर वाला है पोर्शन वो 4 और 9 के बीच में है। 1 भी है, लेकिन हम दोनों के बीच में इजी करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये हम 4 और 9 लिए। तो ये जो है 4 का अंडर रूट 2 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है। ड्रॉ कर लो नंबर लाइन ऑफ 0 1 2 3। तो अंडर रूट 5 कहीं इधर होगा, जो कि अंडर रूट 5 होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये हम लोग अंडर रूट 5 को 2 और 3 के बीच में कहीं ये दिखा सकते हैं कि 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। थैंक यू। चलिए आज का क्वेश्चन ख़त्म हुआ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, तो आप निफिक्र हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप आगे पढ़िए और जो भी क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे, बेस्ट जो पॉसिबल तरीका हो सकता है उस रूप में। चलिए धन्यवाद।